अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो पेपर हुआ है एएसआई का ऑन 30 मार्च 2026। जिन स्टूडेंट्स ने भी ये पेपर दिया है वो बहुत लकी हैं। इतना आसान पेपर जिसने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी, और अगर आप सिर्फ पीपीएससी के पास पेपर्स ही पढ़ते रहे हैं, इस पेपर में आसानी से 85+ मार्क्स लिए जा सकते हैं। ये भी मैं कम बता रही हूँ। ये ऐसा पेपर है कि 100% अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए ना, इस पेपर में स्टूडेंट्स 100 में से 100 भी ले सकते हैं। पता नहीं कि इतना आसान पेपर इन्होंने बनाया कैसे है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी एएसएफ के लिए ये वाले नोट्स लिए थे, लाजमी उनके 80+ मार्क्स आएंगे। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। चाहे आप एएसएफ की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एएसआई की है, असिस्टेंट की है, कॉर्पोरल की है, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर, उन सब के लिए ये नोट्स इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एएसएफ का एक्ट भी शामिल है, इंग्लिश की वोकेबलरी है, सेंटेंस कंप्लीशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव, एनालॉगीज, देन इंग्लिश के पास्ट पेपर्स एएसएफ के, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के जो वन लाइनर्स हैं एएसएफ के पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली मेंशन्ड हैं, सेपरेट पोर्शंस बने हुए हैं, और कितने कितने एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन्ड है। अभी आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स चाहिए हों, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, इस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी फ़ी और बाकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कांटेक्ट आपने सिर्फ 8 AM टू 8 PM के दरमियान ही करना है, और काइंडली मैसेज करने के बाद थोड़ा वेट किया करें। आधे घंटे से भी कम टाइम में आपको रिस्पांस मिल जाता है। तो अब सॉल्व करते हैं एएसएफ का जो एएसआई का पेपर हुआ है, और देखते हैं कि किस तरह का पेपर था। पहला ये क्वेश्चन है मैथ्स का, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ए और बी ने कितने दिनों में काम किया है? 15 दिनों में, और बी ने अकेले 20 दिनों में किया है। तो अब हमने फाइंड करना है कि ए अकेले ये काम जो है वो कितने दिनों में करेगा। ये इसका सल्यूशन है। यहाँ पर आपके पास एक दिन का पहले हम जो वर्क है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो a + b = 1/15। जब हमने एक दिन का निकालना है तो उसको हम 1/15 लिखेंगे, और इसी तरह से b ने जो किया है उसको 1/20 लिखेंगे। a का हमने फाइंड आउट करना है, सो a = 1/15 - 1/20, तो ये आ जाता है 1/60। अब आपने इसको इसी फॉर्म में नहीं रहने देना, बल्कि इसको रिवर्स कर लेना है, तो इसका आंसर आपके पास 60 आएगा। नेक्स्ट, इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, द टाइम टेकन बाय 12 मैन टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी। 10 जो लोग हैं वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो जब एक बंदा वो सारा काम करेगा जो 10 लोग कर रहे थे, तो उसको 12 डेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 ने कितने में किया था? 12 में। तो एक जब करेगा तो उसने 10 लोगों का काम खुद अकेले ही करना है, इसलिए 10 × 12 = 120 डेज़। और जो 12 लोग हैं फिर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे? तो 120/12 = 10 डेज़। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दी 10% ऑफ डेली वेजर्स वर फायर्ड विद 540 वर्कर्स सर्वाइव्ड, हाउ मेनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर। टोटल कितना है हमारे पास? 100%। 100% में से 10% को फायर कर दिया गया, तो आपके पास पीछे कितने बचे? 90%। अब आपने परसेंटेज निकालनी है। 90% ऑफ ओरिजिनल वर्कर्स = टोटल कितने हैं? 540। 90% इसको आप 90 / 100 करके लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व किया है तो 0.90 आया है, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वर्कर्स = 40। अब यहाँ पर ओरिजिनल वर्कर्स = 540 डिवाइडेड बाय 0.90, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास 600 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 12 देन द नंबर इज़। अब 20% है ऑफ अ नंबर की जगह आप x लिख देंगे, और इसकी जगह इक्वल का साइन आता है, और नेक्स्ट जो है वो 12 है। इसको आप इस तरह से लिखते हैं, इफ़ 20% ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। ठीक हो गया। और नंबर
नंबर यहाँ पर कोई नहीं है तो उसकी जगह आप एक्स डालते हैं। इसकी जगह इक्वल का साइन आता है और नेक्स्ट क्या है 12। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। सो 20% 20 डिवाइडेड बाय 100 है, देन मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आ जाएगा 0.20x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.20, तो ये आपके पास 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ हॉकी टीम वॉन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8। द रेशियोज ऑफ विन्स टू नंबर ऑफ गेम्स इज। तो कितनी गेम्स जीती हैं 6 और लॉस्ट कितनी की हैं 8। तो टोटल कितनी है 8 + 6 इज इक्वल टू 14। तो रेशो किसकी निकालनी है, जो जीती हैं और जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स हैं। तो 6:14, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, तो 3:7 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो इसमें 1 1 8 4 27 और 9 है। पहले -1 का क्यूब 1 है, फिर -1 का स्क्वायर 1। इसका डिफरेंस अगर आप देखें तो ये क्यूब और स्क्वायर के डिफरेंस से चल रहा है, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, फिर -2 क्यूब 8, -2 स्क्वायर 4, -3 क्यूब 27 और फिर नेक्स्ट क्या आएगा -3 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट होगा -4 क्यूब, 4 4 ज़ार 16 एंड 16 4 ज़ार 64, तो इसका आंसर आपके पास 64 आएगा। नेक्स्ट MCQs था इन सूरह फतह डैश इज कॉल्ड फतह अल मुबीन सुलह हुदैबिया। नेम दी सहाबी हु नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ज़ुन्नूरैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान। हु वाज द लीडर ऑफ नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ बदर। अबू जहल। हु इज़ नोन एज आदम सानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to Syria with Hazrat Abu Talib at the age of 12 years. The average adult has a blood volume of about 5 liters. The diameter of Jupiter is 11 times the diameter of Earth. What is the freezing point of heavy water? 3.82 degree centigrade. Saturn has 274 moons. Where is the headquarters of World Trade Organization located? In Geneva. Guava has the maximum amount of which vitamin? Vitamin C. Who discovered homeopathy? Samuel Hahnemann. Cholera is caused by bacteria. How many bones in human body? 206. Which is the world's oldest monarchy? Japan. Which of the following seaports is situated in the United Kingdom? Cardiff, Liverpool, Bristol. All of these. Gandhara civilization is in Pakistan. Who was the first Asian to have received the Nobel Prize? Rabindranath Tagore. Which of the following mountain systems is the oldest? Aravalli. Idiom rule of thumb means a rough estimate. The distance of the equator from either of the poles is approximately 10,000 km. Shimizu is the name of a tunnel. The world's largest glacier is Lambert. Where headquarters of United Nations organization located in New York. The partition of Bengal was made in 1905. It was annulled in 1911. Tarbela Dam is built on which river? Indus. Islamabad was officially made the capital of Pakistan in 14th of August 1947. Rai Ahmed Khan Kharal was born in 1803 in Chamra, a village of Okada district. Babur laid the foundation of Mughal Empire in 1526 by defeating Ibrahim Lodhi. Humayun was removed from the throne by Sher Shah Suri. When Allama Muhammad Iqbal died, 21st of April 1938, Shahnama was written by Firdausi. In the southern area of Pakistan, there is a mountain range called Kirthar. Warsak Dam is constructed on which river? River Kabul. Either my husband or my brother will volunteer dash time for the project, will volunteer their time. Why do you object to he being taken on? He will be an asset to the company. They live about an hour's drive from here.
He couldn't resist adding a moustache to the photo of his headmaster in the newspaper. Choose the closest possible meaning of the given idiom from the given option below. Led astray, misguided. To face the music means to bear the consequences. Choose the correct meaning of idiom: to fish in troubled waters, to make a personal profit out of disturbance. Choose the correct meaning of hide one's light under the bushel, to conceal one's talent. Appreciation is to reward as crime is to punishment. Capital of USA is Washington DC. Capital of China is Beijing. Capital of Kazakhstan is Nur Sultan. Capital of North Korea is Pyongyang. Capital of Japan Tokyo. Indonesia Jakarta. Thailand Bangkok. Capital of Russia Moscow. Italy Rome. Austria Vienna. Capital of Yemen Sana'a. Nanga Parbat, also known as Killer Mountain, is located in the Himalaya mountain range. Synonym of word anger is rage. Najiullah is the title of Hazrat Nuh alayhi salam. The standard size of a gulf hole is 4.25 inches. The name Pakistan was first coined by Chaudhry Rahmat Ali in 1933. Pakistan successfully conducted its nuclear test at Chaghi in Balochistan on 28th of May 1998. Currently, Pakistan has 4 provinces. The national bird of Pakistan is chakor. The relationship between Prophet Ismail alayhis salam and Prophet Ishaq alayhis salam was that they were brothers. The music of the national anthem of Pakistan was composed by Ahmed G. Chawla. The largest district of Balochistan in Pakistan by area is Chaghi. To the south of Pakistan lies Arabian Sea. Prophet Muhammad, peace be upon him, lived in Medina for 10 years after the migration. The first Prime Minister of Pakistan was Liaquat Ali Khan. Two-nation theory in the subcontinent was introduced by Sir Syed Ahmad Khan. The largest railway station in Pakistan is located in Lahore. The World Bank was established in July 1944. Hazrat Hafsa Raziyallahu Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu, was the first woman to be a Hafiz Quran. Sindh was separated from Bombay Presidency in 1936. The Prophet who was thrown into well by his brothers was Hazrat Yusuf alayhis salam. The first and oldest mosque on the surface of earth is Masjid-e-Haram. In Surah Fatah, the Treaty of Hudaybiyah is called Fatah Mubin, a manifest victory. The companion Sahabi who narrated most number of hadith is Hazrat Abu Huraira Raziyallahu Ta'ala Anhu.